दोस्तों, रुखसाना नाम की लड़की से प्रेम संबंध बन जाते हैं मनोहर नाम के लड़के के। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रुखसाना यानी मुस्लिम लड़की और मनोहर यानी हिंदू लड़का। लेकिन जब रुखसाना के भाई को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है तो मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी जो कुछ होता है पूरा हिमाचल प्रदेश हिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मुस्लिम लड़की रुखसाना और हिंदू लड़का मनोहर की ये सच्ची घटना है। और आज की जो सच्ची घटना है ये हिमाचल प्रदेश के किहनी क्षेत्र के ग्राम बादल की है। यानी कि ये जो घटना है ये हिमाचल प्रदेश की है। ये घटना 9 जून को मनोहर नाम का लड़का अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जब घर में नहीं लौटता है मनोहर तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में ये पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं कि मनोहर कहीं चला गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चलता है। उसका जो मोबाइल होता है वो भी नहीं मिलता है और उसका मतलब कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जैसे 9 जून के बाद में 12 जून के आसपास एक वहीं पे बादल गांव है, वहाँ पे एक नाले में एक बोरे में कुछ कुत्ते उस बोरे के आसपास घूम रहे थे और वो जो बोरा था पूरा एक गंदा नाला था। उस नाले में था और उस बोरे के ऊपर कुछ पत्थर रख दिए गए थे, लेकिन जो कुत्ते थे वो आसपास घूम रहे थे। तो कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुत्ते क्यों घूम रहे हैं, तो कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर वो जो परिस्थिति है उसको देखते हैं, लेकिन उनको कुछ संदिग्ध लगता है। उसके बाद में वहाँ पर बहुत बेकार बदबू आ रही थी। उस बदबू को ऐसा सुनने के बाद में वहाँ के जो लोग होते हैं वो पुलिस को बताते हैं, फ़ोन करते हैं और उसके बाद में वहाँ पे पुलिस आती है और उस बोरे को निकाला जाता है, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो आसपास घूमते रहते थे। तो उस बोरे को निकाला जाता है। जब बोरे को निकाला जाता है तो वहाँ पर जितने लोग थे, क्योंकि पहले से ही बहुत बेकार बदबू आ रही थी, और जब बोरे को खोला जाता है तो वहाँ पर देखने वाले की आंखें की फटी रह जाती हैं आंखें। उस बोरे में से एक इंसान के 8 टुकड़े मिलते हैं और उस इंसान के बहुत सारे हिस्से गायब भी मिलते हैं। लेकिन वो जो बोरा होता है उसको जांच के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। पहले तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चलता है। उसके बाद में पुलिस ये सर्च करती है कि आसपास के एरिया में कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है। जब ये पता चलता है तो वहाँ पे मनोहर जहाँ का रहने वाला था वहाँ उसी क्षेत्र में एक कंप्लेन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। तो मनोहर के जो घर वाले थे उनको बुलाया जाता है और उनसे पहचान की जाती है कि ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई है ये वही है या कोई दूसरा है। लेकिन उसके कपड़े और हुलिये को देखकर, हुलिया तो वैसे पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। 9 तारीख से लेके 12 तारीख के आसपास, 12 या 13 तारीख को उसकी शिनाख्त की जाती है और उसके जो घर वाले हैं वो पहचान लेते हैं। उसके बाद में जब पहचान लेते हैं उसके बाद में भी पुलिस डीएनए सैंपल के लिए उसके घर वालों का डीएनए सैंपल करवाते हैं और पूरी तरह से ये पुख्ता सबूत हो जाता है डीएनए के बाद कि हाँ ये मनोहर की ही बॉडी है। उसके बाद में मनोहर के घर वालों से पूछताछ की जाती है कि ये कब गायब हुआ, इसका कैसा रूटीन था, क्या क्या ये करता था। तो मनोहर के जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि मनोहर एक सीधा सिंपल लड़का था, लेकिन एक लड़की से इसका अफेयर था।
और जिस लड़की से अफेयर था उस लड़की का नाम रुखसाना है। और रुखसाना के घर वालों को ये जो रिश्ता है ये पसंद नहीं था। तो रुखसाना के घर वालों के पास पुलिस जाती है, पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद में रुखसाना के भाई को भी पुलिस बुलाती है और पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में तो वो मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में वो जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो रुखसाना का भाई हाँ कर देता है। तो वो जो हाँ करता है वो फिर कहानी सुनाता है कि कैसे मनोहर की जो बॉडी है उसको ठिकाने लगाया और कैसे मनोहर को उन लोगों ने किडनैप किया और कैसे ये सब चीज़ें की। तो जो रुखसाना का भाई था वो ये कहता है कि मनोहर को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में ही उसका गला एक तरह से घोटा जाता है, फिर उसके 8 टुकड़े कुल्हाड़ी से यही जो रुखसाना का भाई है यही करता है। और जब ये 8 टुकड़े कर देता है उसके बाद में उन टुकड़ों को बोरे में भरा जाता है, और बोरे में भरने के बाद में एक नाले में उस बोरे को गाड़ा जाता है, वहाँ पर उसके ऊपर पत्थर रखे जाते हैं और फिर ये सारी चीज़ें होती है। मनोहर का जो साला ही कह सकते हैं उसको, जो रुखसाना का भाई है, वो उसने कहा कि इसमें 3 और लोग शामिल थे जिसमें 2 लड़कियां भी बताई जा रही हैं। यानी कि मनोहर को जो बुलाने वाला जो शख्स था वो कोई लड़का नहीं बल्कि किसी लड़की ने उसको बुलवाया था, और उन लड़कियों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ये एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की के प्रेम की ये अनोखी कहानी है, जहाँ पर आपने कई बार सुना होगा कि मुस्लिम लड़के तो प्रेम विवाह कर लेते हैं और हिंदुओं को उतनी मुसीबत नहीं होती है। कई हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों से शादी भी करती है, प्रेम संबंध भी बनाती है और नाजायज़ संबंध तक ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हिंदुओं को उतना ज़्यादा परहेज़ नहीं होता है, कई लड़कियां सामने भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम युवक था, जो रुखसाना का भाई था, उसको ये जो प्रेम कहानी थी ये रास नहीं आई और उसने एक खौफनाक एक अंजाम दिया और अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हिमाचल की, वो उस वहाँ पर पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। और ये जो मनोहर नाम का लड़का था ये दलित लड़का था, दलित समाज से ये बिलोंग करता था। दूसरी बात ये है कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम से इस केस को जोड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के उस किहनी क्षेत्र में। और किहनी बादल जो गांव है वहाँ पर ये पूरी चीज़ें तनावपूर्ण हो रही है, क्योंकि लड़का जो था वो हिंदू था और लड़की जो थी वो रुखसाना वो मुस्लिम थी। तो ये एक खौफनाक कहानी और एक ऐसी रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे धर्मों में भी, जैसे शाहरुख खान को आपने सुना होगा, शाहरुख खान की जो बीवी है गौरी खान, वो एक हिंदू लड़की है। और जो आमिर खान की जो बीवी थी, वैसे 3 शादियां की है आमिर खान ने, लेकिन जो पहली बीवी थी वो रीना नाम उनका, दूसरी जो बीवी थी वो किरण राव, और तीसरी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 2 के बारे में मालूम है कि दोनों ही हिंदू थी। कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की ये कहानियाँ बहुत कम होगी, लेकिन मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़के की काफ़ी ज़्यादा कहानी आपने सुनी होगी और लव स्टोरी भी सुनी होगी और कोई आपत्ति भी इस पर नहीं उठाता है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लड़की होती है तो कई आपत्तियाँ उठ दी जाती है और कई जगह पर ऐसे खौफनाक अंजाम को भी अंजाम दिया जाता है, ऐसे अंजाम सामने आते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचा हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।